बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संत तुकाराम और उनकी पत्नी को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद वारकरी संप्रदाय ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के इस बयान पर आपत्ति जताई थी। हालांकि विवाद बढ़ता देख धीरेन्द्र शास्त्री ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि तुकाराम महाराज एक महान संत है और वो हमारे आदर्श हैं, इसलिए वो अपने शब्द वापस ले रहे हैं। इससे पहले भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री काफी विवादों में रहे थे, जब उन पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने का आरोप लगा था। हम हंसते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू बहादुर है, मार मार हम लाल कर देंगे। तू जिंदों का बादशाह नहीं, नाक नगर नीचे नीचे कर सिर, पहले नीचे सिर कर, पहले नीचे सिर कर। हाँ ले लेंगे, नीचे सिर कर, पहले नीचे सिर कर, पहले नीचे सिर कर, नहीं तो हमने फिर बड़ा बाला छोड़ा तुम्हारे पीछे। नीचे सिर कर, हाँ ले लेंगे ले लेंगे। एक बार फिर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक ऐसा भक्त पहुंचा जिसने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। दरअसल एक शख्स ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तंज भरे अंदाज में करोड़पति बनने की तारीख पूछ डाली, जिस पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हंसते रहे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बता दिया कि उनका बीपी हाई हो रहा है। आपके भगवान से कांटेक्ट है ऐसा बताया मेरे को यहाँ पे, तो मैं करोड़पति तो बनूंगा पर कब तक बनूंगा ये बता दो। क्या बात है। बीपी हाई है थोड़ा सा। बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के साथ बच्चों के साथ कई सारे वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे, जिसमें वो बच्चों के साथ हंसी मजाक करते नजर आते हैं। लेकिन एक ऐसा वीडियो भी सोशल मीडिया पर मिला जिसमें पबजी गेम के पीछे पागल एक बच्चे की बाबा ने क्लास लगा दी। भैया ओ पबजी बारे खड़ा हो जा, खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए आगे के लगे नक्कटा ये पबजी या खेला सब्जी ना बना है ऐसी। मैं बीना का रहने वाला हूँ गुरुजी, बीना का रहने वाला हूँ। हमने नेहा कुमारी को इसलिए बुलाया क्योंकि वो माँ को परेशान करता है। बुलाना हमें जतन को ही था, क्योंकि हमारा पक्का चेला जतन ही है। अकेले में रातों भर वो वीडियो देखता रहता है हमारे। काहे उपद्रव करते हो भाई, काहे ब्याह हो जाए। माँ को जवाब तो नहीं उल्टा सीधा दोगे, हम सुनते रहते हैं सब। नहीं। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में बेहद छोटी उम्र के बच्चे भी नजर आते हैं। माता पिता के साथ साथ बाबा के दरबार में मासूम बच्चे पहुंचते हैं। जैसे इस वीडियो में एक छोटे बच्चे ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने ही मंच पर खड़े होकर पूरी हनुमान चालीसा पढ़ दी। मर जा तू 14 फल जाए, बुद्धिहीन तनु जान के समीरा पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोरे हर मोकलेश अधिकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तीनों को जागर, रामदूत अतुलित बलरामा, अंजनी प्रत्यय पवन सत्य नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमंत के संगी। सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो हैं जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार में आए लोगों की समस्या एक पेपर पर पहले ही लिखकर बैठ जाते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात की होती है जब धीरेन्द्र शास्त्री दरबार में आए भक्त की बीमारी का नाम तक बता दें, जैसे इस वीडियो में हुआ। हरियाणा से आए हैं, सुन्नपन है, कमर के नीचे सुन्नपन है, नस का नाम L3 L5 S1 तीनों में दिक्कत बनी है। डॉक्टर ने लाइलाज घोषित कर दिया है। हाँ जी अना जी, यही समझ। सीताराम बोलो बेटी बहन, सीताराम। हे धनरघुआ सरकार बागेश्वर बालाजी, लाज रख दो। तो हाथ ऐसे मलो बहन। सवाल बरकरार है, आखिर ये कैसे संभव है? लाओ चलो बहन, हट। आज 40% आराम दे देते हैं, शेष नियम करेंगे तो बालाजी आराम पूर्ण दे देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। हमें बैठे बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में अक्सर धीरेन्द्र शास्त्री अपने भक्तों के साथ हंसी ठिठोली करते नजर आते हैं। जैसे इस वीडियो में विदेश से आए धीरेन्द्र शास्त्री ने ठठरी शब्द को लेकर काफी हंसी मजाक किया। हाँ, बिना माइक के भी कर सकते हो, पर नाम तो बता दो। अच्छा एक शब्द बोलो इनको दो, ठठरी। You speak in Thatri. Oh. Special word. Special words. Thatri. Thatri. Is special words. Special word. Special word. Indian. Special word. India. Thatri. Thatri. Thatri के बरे. Thatri के बरे. वैसे तो बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र शास्त्री भूत पिशाच जिन की क्लास लगाने का दावा करते हैं, लेकिन एक बार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की एक बच्ची ने क्लास लगा दी और फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उस बच्ची के पैर छू लिए। What's your name?
हाँ, इसने तो क्लास लगा ली हमारी। माय नेम इज धीरेन्द्र कृष्ण गर्ग एंड बागेश्वर धाम सरकार। हाँ। आपने पूछा कि टेक यू पूजा, क्या पूछा? इंग्लिश बोलो आप। हाँ, माइक टेक यू माइक। हाँ हाँ बोलो। How old are you? बेटा यहाँ आओ। तुम अपना मुंह बंद करो। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जब भक्त दाखिल होते हैं, लाजिम है कि उनका मन कई तरह की आशंकाओं और सवालों से घिरा होता है। कई बार तो भक्त इस शंका के साथ भी आते हैं कि बाबा के पास कोई चमत्कारी शक्ति भी है या फिर आस्था का व्यापार किया जा रहा है। लेकिन वे उस वक्त हैरान रह जाते हैं जब धीरेन्द्र शास्त्री उनके मन में चल रही शंकाओं को सबके सामने लाकर रख देते हैं और भक्त भी हाँ में हाँ मिलाते नजर आते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये कोई चमत्कार है या फिर कोई वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित ट्रिक। अब इनके बारे में सुनो, इनकी अर्जी कह लगाई। इनका कहना हम पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं बनेंगे, अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगे, हम पहले चेक करेंगे इसके बाद मानेंगे। ये एक पर्चा लेकर के आई हैं जिसको पर्स में डाल करके लाई थी, जिसमें 3 प्रश्न लिख करके लाई हैं। बिल्कुल सही है गुरुजी। पर्चा लाई हैं, पर्स में मोबाइल के पास 3 प्रश्न लिख करके आई हैं। माँ पर कृपा होगी, शरीर में दर्द बना हुआ है, पढ़ी लिखी हैं, मानती नहीं थी दरबार को। मजली बहन का पूरा घर उपद्रव में मचा है, वो बहुत तनाव में रहती हैं। उन्होंने आपका साथ बहुत दिया है, जिसको लेकर के आप चिंतित हैं। उनके घर में खुशियां आएंगी, कृपा होगी। रोज 5 माला करना, ये तुम्हें दंड है और आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर उनके समर्थकों में बेहद आस्था है और उसकी वजह आपके सामने है, क्योंकि बाबा का दावा है कि वे अपने भक्त की बात अपने स्पेशल वाईफाई से समझ लेते हैं। एक फोटो दिखाना चाहते हैं आप, जिसमें हाथ बना हुआ है। माइक ले लो, माइक ले लो। हमारा वाईफाई भोकतंडाक है, नहीं रहेगा। हाथ जो बना वो बालाजी का आशीर्वाद है, जिसका चित्र लेकर आए हैं आप। बागेश्वर धाम से जो वीडियो सामने आते हैं, उन्हें देखने के बाद जहन में एक सवाल जरूर आता है कि ऑलराउंडर बाबा के पास हर समस्या का कथित समाधान कैसे है। नौकरी हो या व्यापार, अदालत में मुकदमा हो या फिर इश्क, मोहब्बत या प्यार, धीरेन्द्र शास्त्री कैसे मलेरिया से लेकर लवेरिया तक के मामलों में उपयोगी साबित होते हैं। बागेश्वर धाम सरकार की, सद्गुरु सन्यासी बाबा की जय। अरे चुप हो जा प्यारो, चुप हो जा। हाँ, चूर हो रहा है। महाराज ऐसी कृपा करो कि कोई बीमारी ना हो। बागेश्वर धाम में लोगों की अपार आस्था है, जिसका नजारा इस वीडियो में नजर आया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बच्चे को बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री की चमत्कारी शक्तियों पर इतना यकीन है कि वो अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए बाबा के दरबार तक पहुंचाया और फिर फूट फूट कर रोने लगा। आपके गांठों में दिक्कत बनती, नस दबी हुई है, कमर की नस L5 व S1 नामक नस में दिक्कत बनी। हाँ। मैं तो सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो भी मिलते हैं जिनमें धीरेन्द्र शास्त्री की तरफ से दावा किया जाता है कि भक्त उनकी परीक्षा लेने आया था, और जब धीरेन्द्र शास्त्री ये सब बातें बताने लगते हैं तो उनके सामने बैठा भक्त भी उनकी हाँ में हाँ मिलाता दिखता है। हमने आपकी जांच भी बता दी, जाओ ठीक हो जाए। आप तो अज्ञानी है बाबा। हम अज्ञानी हैं? नहीं, ज्ञानी। सॉरी। अद्भुत, थैंक यू वेरी मच माय डियर। हमारे मन की बात बोल रहे, सच बोले हो। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार ऐसा भी हुआ कि एक भक्त ने धीरेन्द्र शास्त्री के सामने ही उन्हें अज्ञानी कह दिया, जिस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने खूब चुटकी ली। हालांकि भक्त ये बात दोहराता रहा कि ये उनके मुंह से गलती से निकला। आप तो अज्ञानी है बाबा। हम अज्ञानी हैं? कितने पति हैं जो अपने पत्नियों के पैर दबाते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो, खड़ा हो जा, खड़ा हो। प्लीज कम हियर माय डियर, प्लीज प्लीज प्लीज। बस बस बस, प्रणाम मत कर, इधर आना। ये तेरी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर भले ही अंधविश्वास फैलाने के गंभीर आरोप लगे हों, लेकिन वे कई वीडियोस में समाज में फैली कुरीतियों, पुरुषवाद, संकीर्ण सोच पर भी चोट करते नजर आते हैं। एक वीडियो में तो धीरेन्द्र शास्त्री ने पत्नी के पैर दबाने वाले शख्स को माला पहनाकर सम्मानित तक कर डाला। कहां से हो बेटे?
बागेश्वर धाम की चमक मायानगरी मुंबई तक दिखाई देती है। जहां अपनी किस्मत आजमा रहे एक्टर की दाल नहीं गलती, तो वो भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच जाते हैं और बाबा से कामयाबी का मंत्र मांगने लगते हैं। परेशान हूँ बस। क्या काम करते हैं? एक्टर। आमतौर पर चोरी जैसी वारदात होने पर लोग पुलिस थाने जाते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री में उनके समर्थकों की ऐसी आस्था है कि वो चोरी होने पर बाबा के दरबार में पहुंच जाते हैं और चोर का नाम पता पूछने लगते हैं। सोशल मीडिया पर मिली कई वीडियोस में तो धीरेन्द्र शास्त्री चोर का नाम पता तक बताने का दावा करते नजर। गंभीर हो जाओ। कहाँ से आए हैं? देवरिया से आई हूँ। बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जब एक महिला अपनी समस्या लेकर पहुंची तो वो अपनी समस्या ही भूल गई। और भी सुंदर लगते हो आप, फोटोज में सिर्फ देखती हूँ। क्योंकि उसका कहना था कि बाबा इतने सुंदर हैं कि वे अपनी समस्या ही भूल गई। बार बार रिपीट करके आपको ही दे के जाती है। जय हो बहन, जय हो। मेरी मम्मी बाहर बैठी है। बाद में उनको मानती हैं क्या कोई बिना बताए पहले से लिख सकता है? घर में सुख शांति बेहद जरूरी है, क्योंकि घरेलू लड़ाई झगड़े कई बार बेहद गंभीर रूप ले लेते हैं। ऐसे में घरेलू झगड़ों को लेकर भी कई भक्त धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में पहुंचते हैं। और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है, लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आवा। और फिर धीरेन्द्र शास्त्री से समस्या का समाधान पूछते नजर आते हैं। से कले से चरित्रहीनता बनी हुई है, घर में लगातार हैरान। दिव्य दरबार में धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने चेलों का जिक्र करते नजर आते हैं और उनमें बहुत फेमस है सुंदर, क्योंकि बाबा कथा के दौरान कई बार सुंदर का जिक्र कर उनके किस्से सुनाने लगते हैं। अरे सुंदर, अरे भैया भैया खुश रहो, कैसे हो? ये हैं वो सुंदर जो हर किसी की भी शादी में नाचते हैं। शादी किसी की भी हो, नाचना इन्हीं को है। इन्हें नाचने का इतना शौक है कि कहीं डीजे बज रहे हो तो ये गाड़ी कोने में लगाकर 4 ठुमका लगा के पसीना पहुंच के फिर गाड़ी पे। जय श्री राम। सीताराम सरकार की जय। ये आस्था है या अंधविश्वास, ये चर्चा का विषय है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरोधी इसे आस्था का व्यापार बताते हैं, तो उनके समर्थक इसे चमत्कार से कम नहीं समझते। कहाँ की हो? रीवा जिला की हो? हाँ। पूछो क्या बात है? हमारे 2 बच्चे नहीं बोलते, एक 21 साल का है, एक। लेकिन एक सच ये भी है कि हर तरह से हार मान चुके लोग धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में आखिरी उम्मीद के साथ पहुंचते नजर आते हैं। नजदीक आओ माँ। स्वास्थ्य ठीक नहीं, धन की तंगी, घर हैरान, बच्चों मुंह बंद हैं, जन्मजात बाणी बंधी हुई है। जन्मजात गर्भ से ही जन्मजात बाणी बंधी हुई है। 20% लाभ हो जाएगा, चिंता न करें, बालक को आशीर्वाद।